Hello student, this is Pankaj Kumar. Welcome to Bolsai channel. Students, with the help of this channel, we will come to know and we will study about physics, chemistry, math, English, bio, even economics, BST, geography, Hindi, Sanskrit, almost all the subjects with their important facts and important tricks. So please students, subscribe, like and comment. So in this video student, we are going to learn the numericals based on motion and force. This is very important chapter for the 9th class in physics. So just bear in mind all these formulae, and after that we will try to solve some examples. I have taken here 2 examples, and with the help of 2 examples I will try to teach you that how to solve the numerical based on motion and force. But before that, you need to bear in mind some formulae which is very important, so that you can solve rest of the sums with the help of this formulae. Here it is student, s को डिस्टेंस के लिए s से इंडिकेट करते हैं, और s इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, दैट इज v इंटू टी से इंडिकेट किया जाता है, यानी फार्मूला s इक्वल टू v इंटू टी बोल सकते हैं. मैं इन सभी फार्मूले के जो टर्म्स हैं उसे एक्सप्लेन कर देता हूँ एट फर्स्ट, सो दैट जब आप न्यूमेरिकल के इंस्ट्रक्शन को पढ़ोगे देन यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट वी हैव एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट एंड विच formula is applicable to find out or to solve that sum. Here it is, v is equal to u plus a into t. u जो है स्टूडेंट वो इनिशियल वेलोसिटी है, हिंदी में प्रारंभिक चाल या वेग बोलते हैं, और v जो है वो फाइनल वेलोसिटी है. जब कभी इन शम्स में आपको कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट बोलेगा, रेस्ट में है बोलेगा या रेस्ट में है लिखा रहेगा, तो समझ जाइएगा u0 है, और अगर ऑब्जेक्ट ब्रेक लगाने के बाद या किसी वजह से स्टॉप हो जाता है तो v0 हो जाता है. तो फर्स्ट फॉर्मूला हियर s इक्वल टू v इंटू टी, सेकेंड v इक्वल टू u प्लस a इंटू टी, वेयर a एक्सेलरेशन होता है स्टूडेंट. एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. फिजिक्स में यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसे अगर आप सम करेक्ट भी बनाते हो, आंसर करेक्ट है और यूनिट रॉन्ग करोगे तो आपको मार्क्स नहीं दिया जाएगा. सो जस्ट बियर इन माइंड दैट यूनिट शुड बी करेक्ट. एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, टाइम तो सेकंड में होता है, और वेलोसिटी जो है चाहे वो इनिशियल हो या फाइनल हो मीटर पर सेकंड में रहता है. वन मोर थिंग विच यू हैव टू बियर इन माइंड कि जब सारे यूनिट सेम इंटरवल में होंगे या सेम टर्म में होंगे तो वी डोंट हैव टू चेंज एनीथिंग, और अगर अदर यूनिट में होंगे तो वी हैव टू चेंज एट फर्स्ट. वी हैव टू मेक इट इन इक्विलिब्रियम स्टेट, एक जैसा हो जाना चाहिए. लाइक अगर मीटर पर सेकंड सेकंड है तो नो चेंज, बट अगर किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड है, आवर है, मिनट है, देन सबको पहले कन्वर्ट कर लेंगे, आफ्टर दैट सॉल्व करेंगे. एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस यू बाई टी एंड t इक्वल टू v माइनस यू बाई ए. एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है. यहाँ s है जो टोटल टाइम डिस्टेंस ट्रेवल्ड के लिए निकाला जाता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. वन मोर फार्मूला v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. फोर्स इक्वल टू m इन टू ए, जहाँ m मास है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, मास का kg, और एक्सलेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर. यहाँ वेट है w इक्वल टू m इंटू जी, मास होगा, और g जो है 9.8 और समटाइम्स 10 भी लिया जाता है. नाउ स्टूडेंट वॉच एंड अंडरस्टैंड एग्जाम्पल नंबर 1. मैंने एक सम लिया है. अ कार एक्सलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकंड्स, देन फाइंड एक्सलेशन एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय कार. यानी हिंदी में समझ लीजिए, पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ा मैंने, अब आप लोग अंडरस्टैंड कीजिए कि क्या क्या हमारे पास है. कार जो है ट्रैवल कर रही है जिसका स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर पहले है, यानी ये इनिशियल वेलोसिटी है, प्रारंभिक चाल, और ये 72 किलोमीटर पर आवर है जो बाद का है, यानी फाइनल वेलोसिटी है v. मैंने यहाँ लिखा है देखो, u इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ टाइम देखो सेकंड में है, इसका मतलब स्टूडेंट हम लोगों को कन्वर्ट करना होगा. 36 किलोमीटर पर आवर, जब भी स्टूडेंट किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो 5/18 करते हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 आवर में 3600 सेकंड होता है. जब उसे कैंसिल करोगे तो 5/18 आएगा. सो डायरेक्टली आप कन्वर्ट करो, 18 टू जा, यानी आपके पास ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड. v के लिए भी आप करो 72 किलोमीटर पर आवर, कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 4 जा,
याद रखेंगे, अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में आ रहे हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, और अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जा रहे हैं तो 18/5 करेंगे, जस्ट रेसिप्रोकल। तो 18 4 जा हो गया, 4 5 जा 20 हो गया। सो मेरे पास नाउ स्टूडेंट 10 मीटर पर सेकंड यू हो गया और 20 मीटर पर सेकंड वी हो गया। टाइम तो ऑलरेडी 10 सेकंड गिवन है, देख लो। अब एक्सेलरेशन इक्वल टू फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, v माइनस यू बाई टी, देख लीजिए। तो एक्सेलरेशन v की जगह हम लोग लिखेंगे 20 और u की जगह लिखेंगे 10, और टाइम तो ऑलरेडी 10 है। जब आप इसको कैंसिल करोगे तो 10/10 यानी 1 आ जाएगा। तो ये 1 क्या हुआ स्टूडेंट, एक्चुअल में 1 को आप लिखोगे तो लिखोगे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये एक्सेलरेशन है इसलिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा जाता है। अब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार क्या है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u कौन है 10, t कितना है 10, हाफ ए की जगह पे आप लिखोगे 1 और t स्क्वायर है तो 10 इंटू 10 लिखोगे। 2 5 जा 10 कैंसिल कर सकते हो, 50 और 100 मिल करके 100 प्लस 50 150 मीटर आंसर। ओके स्टूडेंट, 150 मीटर आपका इस सम का आंसर होगा। नेक्स्ट सम है स्टूडेंट, अ स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एंड कम्स टू रेस्ट ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, देन फाइंड द फोर्स। F निकालना है, F का फॉर्मूला m इंटू ए होता है। पता कीजिए m तो दिया हुआ, देखिए m इक्वल टू 1 kg है हमारे पास, kg से आइडेंटिफाई किए कि वो मास है। थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मतलब 20 मीटर पर सेकेंड का रफ्तार से स्टोन को आपने फेंका, तो u इनिशियल वेलोसिटी आपके पास है 20 मीटर पर सेकेंड, लेकिन वो रेस्ट में आ गया यानी स्टॉप हो गया, पत्थर कहीं जाके रुक गया, कवर कर लिया डिस्टेंस आने के बाद एक जगह रुक गया, तो v रुक गया तो v क्या हो गया 0, स्टॉप होने पर 0। कितना रुकने के पहले कितना डिस्टेंस कवर किया 50 मीटर, तो मैंने 50 मीटर, तो ये मीटर में है, ये केजी में है, ये मीटर पर सेकंड है, ये भी मीटर पर सेकंड है, नो नीड टू कन्वर्ट। एज वी नो फार्मूला बैठाइए, v है u है और s है तो कौन सा फार्मूला लगेगा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पे आप लिखिए v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v की जगह 0 लिखा मैंने, u की जगह 20 इंटू 20 प्लस 2 इंटू a इंटू 50, a वी हैव टू फाइंड आउट, तो 20 400 होता है, 20 इंटू 20 400 होता है, 50 इंटू 2 100 है, 400 गोज दैट साइड तो -400 हो गया, इक्वल टू 100 है, a इक्वल टू इसको कैंसिल करोगे तो -4 आएगा। ये हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस में जब आता है ना स्टूडेंट एक्सेलरेशन तो उसको रिटार्डेशन भी बोलते हैं। हेंस फोर्स इक्वल टू F इक्वल टू m इंटू ए है, तो m कितना है स्टूडेंट 1, तो 1 लिखा मैंने, a कितना आया स्टूडेंट मेरा -4, तो आंसर कितना हो गया -4 न्यूटन, क्योंकि आंसर फोर्स का न्यूटन में होता है। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन फोर्स एंड मोशन। आई होप आप इस वीडियो को अंडरस्टैंड किए होंगे। सो रेस्ट सम्स विद द हेल्प ऑफ दीज एग्जाम्पल्स आप ट्राई करें, विद द हेल्प ऑफ बुक, योर बुक, try to solve rest of the sums. Thanks for watching this video.